ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित तो सर्ग नंबर 3 से और प्रहलाद आख्यान से व्याख्या चल रही है। भगवान, सत्संग कंटिन्यू करते हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैंने तुझको इतना आत्मनिरूपण सुनाया है, तुझको क्या लाभ हुआ है? तूने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल डाला, कहना मेरा अकार्य हुआ। मैत्रेय ने कहा, इस कथा श्रवण से जाना कि परमात्मा बिना और कुछ नहीं। पराशर ने कहा, भयमान हो, माया विष्णु की बलि है। मैत्रेय ने कहा, जब सर्व गोविंद है तो माया तथा विष्णु तथा तू मैं बल छल जगत सब गोविंद है। पराशर ने कहा, माया की तथा कुसंग की आश्चर्य रूपता सुन, अर्थात कुसंग का रहस्य बताते हैं पराशर जी मैत्रेय को। जब प्रहलाद पिता के स्थान में राज्य पर बैठा तब शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रहलाद, सच कहो, पिता के नाश वास्ते विष्णु को तूने कहा था, वह विष्णु ने आप ही मारा है। प्रहलाद ने कहा, मैंने नहीं कहा, उसने जो कुछ किया है सो आप ही किया है। पिता के नाश की मुझको इच्छा नहीं थी। शुक्राचार्य ने कहा, तेरा जीना मृत्यु से भी बुरा है। जब तक पिता का बदला बैरी से ना ले लेवे, जो कुछ खावे पीवे तुझको अभक्ष्य है। प्रहलाद ने कहा, किसकी शक्ति है कि गोविंद से समता करे? शुक्राचार्य ने कहा, गोविंद कहाँ है? तेरे निश्चय विषय प्रकाश किया है, नहीं तो गोविंद चतुर्भुज विष्णु आत्मा से क्या न्यारा है? यदि न्यारा होगा तो अनात्मा होगा। धर्मशास्त्र में लिखा है, पिता का बदला पुत्र लिए बिना जो कुछ करता है सो अयोग्य है। प्रहलाद ने कहा, प्रथम तुम कहते थे गोविंद का भजन करो, अब कहते हो गोविंद को मारो। जब हिरण्यकश्यप को उसके मारने की शक्ति नहीं हुई तो मैं कैसे मारूंगा? शुक्राचार्य ने कहा, वह अहंकार करता था, तू आत्मशक्ति रखता है। हे मैत्रेय, प्रहलाद को पिता ने कितनी शासना की परंतु निश्चय से न चलायमान हुआ और किंचित मात्र संग शुक्र का हुआ तो प्रहलाद कहने लगा कि हे गुरु, आज्ञा करो तो शक्ति रखता हूँ। पुनः राक्षसों को आज्ञा की कि विष्णु के मारने वास्ते शस्त्र अस्त्र लेकर मैदान में डेरा करो। 5 योजन नगर से बाहर उतरा विष्णु अंतर्यामी ने विचारा कि प्रहलाद सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्ध हुआ है, परंतु क्या करें, कुसंग ऐसा ही है। किंतु भक्त की कुमति दूर करनी चाहिए, नहीं तो विरध लज्जायमान होगा। ऐसा विचार कर विष्णु वृद्ध ब्राह्मण क्रस रूप होकर लकड़ी हाथों में लेकर कांपते कांपते आए। लोगों से पूछा, यह धूमधाम किसकी है? लोगों ने कहा, प्रहलाद को विष्णु के साथ युद्ध करने की इच्छा है, आगे मत जावें, क्योंकि ब्राह्मण आगे मिले तो अशुभ है। ब्राह्मण ने कहा, प्रहलाद ब्राह्मणों पर दयालु है। लोगों ने कहा, पहले था अब नहीं। ब्राह्मण ने कहा, मुझको क्या भय है, बूढ़ा हूँ, शरीर आज या कल नाश होना ही है। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा और प्रहलाद के निकट ब्राह्मण गया। प्रहलाद ने कहा, तू कौन है, किस काम के लिए आया है? ब्राह्मण ने कहा, तेरी शरण आया हूँ। ईश्वर के अन्याय से अति दुखी हूँ कि सर्व कुल मेरा उसने नाश किया है। मैंने सुना है कि तूने भी ईश्वर के नाश की इच्छा की है। तू धन्य है, यह बुद्धि तूने भी गुरु से पाई है, परंतु कह उसका ठिकाना कौन सा विचारा है कि मैं भी तुम्हारे संग जाकर पिता माता का बदला लूँ? प्रहलाद ने कहा, ठिकाना उसका मैं नहीं जानता। तब ब्राह्मण सुनकर हंसा और कहा, जैसे मैं मूर्ख था वैसे ही तुझको भी देखा, परंतु मैं तेरे बल की प्रथम परीक्षा करता हूँ। यह लकड़ी मैं पृथ्वी पर डालता हूँ, इसको उठाकर मेरे हाथ में दे दो तो मैं जानूंगा कि यह भी काम तुझसे होगा। प्रहलाद ने कहा, अच्छी बात है। ब्राह्मण ने लकड़ी पृथ्वी पर डाल दी। प्रहलाद ने अपना सारा बल लगाया परंतु उठा नहीं सका। तब जाना कि यह विष्णु है। ब्राह्मण के चरणों पर सिर रखा और विनती की
कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो। विष्णु ने कहा, उल्टा तू मुझ पर क्षमा कर, मेरे मारने की तूने इच्छा की है। प्रहलाद ने कहा, यह अपराध मेरा नहीं, किंतु यह उपदेश शुक्र का है। विष्णु ने कहा, इसी से गुरु देख कर करना चाहिए। गुरु कीजिए जानी और पानी पीजिए छानी। वाह भगवान वाह। गुरु कीजिए जानी और पानी पीजिए छानी। गुरु वही है जो ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हो। प्रहलाद ने कहा, ऐसा गुरु कहाँ पावे? विष्णु ने कहा, एक संत आपसे आप तेरे निकट आवेगा, परंतु चाहना उसके चरणों के धूल की मन में रखना। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।